अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्रंगे से खुशमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होगा खैर वफियत से होकर मेरी दिली दुआ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल है CG होंडा 125 2019 मॉडल। तो आज की वीडियो मेरी थोड़ी सारी ख़ास है, जो मेरे मैकेनिक भाई उनके लिए ज़्यादा ख़ास होगी कि अक्सर हमारी ट्यूनिंग जो है ना वो रिजेक्ट क्यों हो जाती है, या हम ट्यूनिंग करते हैं वो पास नहीं होती, या ट्यूनिंग करवाते हैं तो कस्टमर कहता है कि यार मज़ा नहीं होता। तो आज मैं कुछ आपको ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों पहली तो बात यह है कि जब भी आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल आए ट्यूनिंग के लिए, तो अगर रेगुलर आता है तो फिर तो अलग चीज़ है। अगर पहली दफ़ा कोई भी काम कराने के लिए आता है, वो कहते हैं कि उस मैकेनिक के पास ले जाओ, या इल्ला माशाल्लाह वैसे ही आता है, तो सबसे पहले उस मोटरसाइकिल की ट्राई लें, यानी कि उस मोटरसाइकिल को चलाएं और चलाकर आप मैकेनिक के आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या फ़ाल्ट है, यानी कि कहाँ से ये आवाज़ कर रहा है, कौन कौन सी पुर्जा जाते लूज़ हैं, या कौन कौन सा ये मोटरसाइकिल प्रॉब्लम कर रहा है, ब्रेक लगा कर देखें, रेस देकर देखें मिसिंग करता है या क्या क्या फ़ाल्ट करता है। सब तो पहले तो आपने ये चेक करना, फिर आप ट्यूनिंग में जब उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे तो वो कस्टमर आपका मुतमईन होगा। दूसरा दोस्तों ये कि जब भी आपने ये मोटरसाइकिल खोलना है, जैसे मैंने खोला है इधर कर भाई, आप जब इसका प्लग खोलेंगे तो प्लग को आपने ऐसे देखना है। तो यहाँ से जो मैकेनिक है जिसका तजर्बा उसको मालूम हो जाता है कि इसके पेट्रोल की क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल है ये इसने प्लग बिल्कुल साफ़ और सुरख निकाला है, ये पेट्रोल की इसकी एवरेज ठीक है, ये पेट्रोल जो है ना उस फ्यूल उसकी सेटिंग ठीक है, ये पेट्रोल ठीक जला रहा है। तो इसकी आपने कार्बोरेटर की जो सेटिंग वगैरह है उसको नहीं छेड़खानी करनी, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास मोटरसाइकिल पहली दफ़ा आया तो आप उसकी हर चीज़ एक दफ़ा खोलें ट्यूनों के लिए। फ़िल्टर वगैरह तो वैसे ही खोलते हैं, ये टर्बो वगैरह, ये टैपेट वगैरह अंदर से, यानी कि तमाम चीज़ें उसकी खोल कर चेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद उसको अपने तजर्बे के साथ और जेन्युइन हिसाब से उसकी फ़िटिंग करें, तो इंशाल्लाह उस ट्यूनिंग का रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा होगा। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे मोटरसाइकिल आते हैं, वो भाई जो होते हैं ना वो कार्बोरेटर जो जहाँ से उसकी पहले सेटिंग होती है वो गाड़ी को समझते नहीं, उसकी सेटिंग ख़राब करते हैं, उसकी वजह से भी गाड़ी प्रॉब्लम शुरू कर देती है। उसके अलावा ये हमारा प्लग है, इसका गैप नीचे ऊपर करने की वजह से भी हमारी गाड़ी की जो है सेटिंग, बाज़ औक़ात ये शिकरे साफ़ करते करते ऐसे गिरा देते हैं, तो जब गिरता है तो इसका गैप ऐसे हो जाता है, तो इसकी वजह से भी गाड़ी जो है ना वो मिसिंग शुरू कर देती है, गाड़ी जो है वो ठीक तरह स्टार्टिंग नहीं करती। तो इन सब चीज़ें का आपने ख्याल करना है। इस तरह दूसरा, ये फ़िल्टर वगैरह इसकी सफाई आप खुद अच्छी तरह से करें, उसका एल वगैरह जो है उसको ठीक लगाएं, उसको तवज्जो के साथ देखें। इसके अलावा ये जो मोटरसाइकिल के नट बोल्ट होते हैं, ये हमारी लॉक वगैरह होते हैं, ये अक्सर लूज़ होते हैं। इसके अलावा ये केबलें वगैरह, अगर कस्टमर आपके पास बैठा है तो आप इसको ज़रूर खोल कर साफ़ करें, इससे कस्टमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ना काफ़ी तजर्बा है। तो ये सुनहरी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चैन वगैरह सारा जो भी नट बोल्ट है ना वो आप ज़रूर तवज्जो के साथ देखें और काम को सफाई के साथ करें, अच्छा काम करें। मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मौजूद है ट्यूनिंग की, आप देखिए इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। और कस्टमर देखते हैं वो भी कहते हैं कि उस्ताद जी हमें भी इस तरह की ना ट्यूनिंग करके दें। तो ये मेरी आज आपको कुछ ज़रूरी हिदायत थी कि ट्यूनिंग करने से पहले आपने सबसे पहले मोटरसाइकिल की ट्राई लेनी है, उसको चेक करना है कहाँ कहाँ उसके फ़ाल्ट है। वो जो फ़ाल्ट है और सबसे पहले आपने उसकी, जैसे मैंने आप बताया, मोटरसाइकिल चेक करें, चला कर उसको देखेंगे उसके क्या फ़ाल्ट है। उसके बाद ये फ़िल्टर वगैरह, कार्बोरेटर, हेड वगैरह, जो हमारा टैपेट कवर वगैरह उसको खोल के अच्छी तरह से उसके अंदर से सफाई करें। ये जो हमारा पैप वगैरह है इसको अच्छा साफ़ करें, टैपेट वगैरह की एडजस्टमेंट जेन्युइन पे करें, दूसरी तरफ से सफाई सही करें। जो दूसरा फ़िल्टर है उसको साफ़ करें, ये अंदर इसके जो निज़ाम बना होता है इसको खोल कर आप साफ़ करें। प्लग का जैसे मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं, अगर उसका पेट्रोल ज़्यादा वो जला रहा है तो फिर आप उसको कम करें, अगर ठीक है तो फिर आप उसके साथ छेड़खानी ना करें। तो ये जो मैंने आपको गैप बताया इसकी तरफ आपने तवज्जो के साथ देखना है कि इसको फॉल्ट नहीं। तो जैसे ये प्लग है, ये आप देख सकते हैं कि अंदर से थोड़ा सा ना डाउन है, तो इसको आप जो है वो तब्दील कर लें, या कस्टमर को बताएं कि आपका ख़राब है भाई, आप तब्दील इसको कर लें। तो अक्सर जो ट्यूनिंग रिजेक्ट होती है मेरे प्यारे भाइयों, वो इसी वजह से होती है कि हम चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते, या मोटरसाइकिल आते हुए हम खोल देते हैं, देखते नहीं,
वो चलाता है, वो बाद में कहता है जी पीछे से ये आवाज़ उसी तरह से कर रहा है, होता क्या है उसके चैन लूज़ होता है या उसके ड्रम के बुश ख़राब होते हैं। तो जब आप एक दफ़ा पहले मोटरसाइकिल की ट्राई ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये असूल बना लें कि जब भी मोटरसाइकिल आपने खोलना है सबसे पहले आपने मोटरसाइकिल ट्राई लेनी है। ट्राई लेने के बाद उसको जंपों में या खड्डों में 1-2 दफ़ा गिराएँ, जो भी उसके अंदर आवाज़ें उसकी तरफ तवज्जो करें, तभी आप जाकर अच्छे सीनियर मैकेनिक बन सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। तो बकाया जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो आपने खोलनी है। कार्बोरेटर को आप देख लें, ये प्लग से ही आपको तजर्बा हो जाएगा कि ये पेट्रोल की कैसी ये फ्यूल जला रहा है। तो अगर वो ठीक है तो आप उसको हरगिज़ ना खोलें। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ब्लैक है या कस्टमर खुद कहता है जी पेट्रोल ज़्यादा जला रहा है, तो फिर आप इसकी सेटिंग करें। तो इंशाल्लाह आपकी ट्यूनिंग जो है ना उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो तमाम जो गाड़ी के नट बोल्ट है ना उसको एक दफ़ा अच्छी दफ़ा जब आप टाइट करेंगे तो कस्टमर जब वो गाड़ी चलाएगा तो उसको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह वो एक नहीं 10 कस्टमर औरों को भी बताएगा कि आप उनसे जाकर ट्यूनिंग करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।